उनके ऊपर अगर राहु की, शुक्र की या शनि की दृष्टि अगर पड़ रही है तो समझ लीजिए कि प्रेम विवाह का योग बन रहा है। अब राहु की दृष्टि आप अगर देखेंगे तो राहु 7 नंबर से तो देखते ही देखते हैं उसके बाद 5-9 से भी देखेंगे, और शनि जो है वो 7 नंबर से तो देखेंगे ही देखेंगे, 7वीं दृष्टि से 3 और 10 नंबर की दृष्टि से भी देखेंगे। उसके बाद अब अगला नंबर बात करते हैं, दूसरा सूत्र लागू करते हैं। मंगल और राहु की युति हो या फिर मंगल शनि की युति हो तो भी प्रेम विवाह का योग बनता है। अब कुंडली में कहीं भी मंगल किसी भाव में, एक इसमें किसी भी भाव में अगर मंगल राहु साथ में बैठे हैं, अगर मंगल राहु आपकी कुंडली में साथ में बैठे हैं या मंगल शनि बैठे हैं साथ में, तो भी प्रेम विवाह का योग बनता है। तीसरा नंबर बात करते हैं कि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र और मंगल अगर बैठे हुए हैं, सप्तम भाव कौन सा हुआ, ये हुआ, यहीं से शुरुआत करेंगे तो यही होगा, 1 2 3 4 5 6 7, यही हुआ। आपकी कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र मंगल अगर बैठे हुए हैं, यहाँ पर इस भाव में शुक्र मंगल अगर बैठे हुए हैं तो भी आपकी कुंडली में प्रेम विवाह का योग बन रहा है। दूसरा नंबर बात करते हैं, अगर आपकी कुंडली में पंचमेश और सप्तमेश के स्वामी एक साथ बैठे हों, ठीक। अब यहाँ पर समझने की बात है, पंचमेश और सप्तमेश। अभी मैंने सप्तमेश आपको समझाया था कि सप्तमेश किसे कहते हैं। 7वें भाव में जो अंक लिखा हुआ है वो राशि आपको देखनी है। मेरे में 8 लिखा है तो मेरे में ये 8 वृश्चिक राशि हुई। आप में कौन सा लिखा हुआ है तो आप देख लीजिएगा कि कौन सी राशि है, ठीक। उसके आगे जो स्वामी लिखे हुए हैं वो सप्तमेश होते हैं। मेरे में 8 लिखा है, ये 8 लिखा है यहाँ पर। 8 नंबर की राशि वृश्चिक होती है, वृश्चिक के स्वामी मंगल होते हैं। अब आप देखिए कि आपकी कुंडली में कौन सी राशि है, उसके जो स्वामी हैं वो सप्तमेश होंगे। तो मेरे में मंगल हैं, ठीक। मंगल इस साइड में लिख लेता हूँ, मंगल हो गए। उसके बाद देखना है सप्तमेश हो गए, उसके बाद देखना है पंचमेश, कौन सी, ये पंचमेश, 1 2 3 4 5, ये 5वें भाव में जो राशि लिखी हुई है उसके स्वामी, ठीक। अब उसके स्वामी 5वीं राशि में, 5वें भाव में कौन सी राशि है, 6 नंबर की। अब यहाँ पर देख लेना है 6 नंबर की जो राशि है कौन सी है, कन्या। आप देख लीजिए आप में 5वें में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। उसके आगे जो उसके राशि के जो स्वामी होंगे वो आप देख लीजिए। तो मेरे में 5वें भाव में 6 नंबर लिखा हुआ है और उसके स्वामी जो हैं वो बुध हैं, ठीक। ये बुध, ये हो गए मेरे के सप्तमेश और ये हो गए पंचमेश। अगर ये दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, अगर ये दोनों पंचमेश और सप्तमेश के जो स्वामी हैं अगर एक साथ बैठे हों तो भी आपकी कुंडली में प्रेम विवाह का योग बनता है। उसके बाद अगला नंबर बात करते हैं, कुंडली में यदि चंद्र और शुक्र एक साथ पंचम भाव में विराजमान हों। अब कुंडली का पंचम भाव कौन सा हुआ, 1 2 3 4 5, कुंडली का पंचम भाव ये हुआ। इसमें चंद्र और शुक्र एक साथ, यानी चंद्रमा ग्रह और शुक्र ग्रह एक साथ अगर इस भाव में बैठे हों, चंद्रमा और शुक्र की युति अगर बन रही हो, इस भाव में बैठे हों तो भी प्रेम विवाह का योग बनता है। शायद आप लोग को कुछ समझ में ज़रूर ही आया होगा। अगर आप समझ में नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर एक बार इसको दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आप अपनी कुंडली देखकर समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में प्रेम विवाह का योग बन रहा है या नहीं बन रहा है।